जादुई कुएं का जादुई फेस क्रीम। बहुत समय पहले की बात है। किशोरगंज में पूजा अपनी माँ सुमन के साथ ही रहा करती थी। पूजा सिलाई का काम जानती थी और वो अपने घर में गरीबी होने की वजह से अपने घर में ही सिलाई का काम डाल लेती है, जिसकी वजह से वो अपने घर को चला पाती है। साथ ही पूजा के पिता कुछ समय पहले ही एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसे थे। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी अपने घर में अकेली रह जाती है और पूजा अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी माँ को बिना कोई तकलीफ दिए अपना खुद का काम डाल देती है और साथ ही साथ उसकी माँ भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती और अपने घर का खर्चा चलाती थी। और वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में एक बहुत अच्छी फैमिली रहा करती थी, जिसमें एक रूबी नाम की लड़की रहा करती थी। रूबी के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनके यहाँ नौकर चाकर काम संभाला करते थे और घर में एक लौती लड़की होने की वजह से रूबी बहुत ज्यादा बिगड़ैल और जिद्दी लड़की थी। पूजा के घर में पैसों की तंगी होने की वजह से पूजा अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ रूबी के पास ढेर सारा पैसा था और वह स्कूल पूरा करने के बाद अपना कॉलेज शुरू कर लेती है। रूबी जब जब कॉलेज से वापस आया करती और पूजा को सिलाई करता हुआ देखती तो उसका कई बार मजाक उड़ाया करती, लेकिन पूजा अपने घर की परिस्थिति से वाकिफ थी, जिसकी वजह से वो उसकी किसी भी बात को अपने मन से नहीं लगाती और ना ही बुरा मानती। पूजा अपने घर में ढेर सारा काम करने के बाद कुछ चैन की सांस लेती और आराम करती। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ घरों में काम करने के बाद दोपहर में आती और 2 रोटी बनाकर अपनी बेटी के साथ बैठकर खाती। वहीं दूसरी तरफ रूबी अपने दोस्तों के साथ बाहर हैंगआउट करती और देर रात घर आया करती। रूबी का एक बेस्ट फ्रेंड राघव था। रूबी और राघव एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और साथ में ही रहते हैं। दोनों ही बहुत अमीर खानदान से थे। दोनों के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिस वजह से दोनों की आपस में बहुत बनती। कॉलेज के सभी बच्चे रूबी और राघव से दोस्ती करने की कोशिश करते। राघव मन का साफ और अच्छा इंसान था। उसके मन में उसके पैसे को लेकर उसमें घमंड नहीं था, लेकिन रूबी बहुत घमंडी लड़की थी, जिसे अपने कपड़ों से लेकर गाड़ी बंगला आदि सब पर घमंड था। एक दिन की बात है, जब रूबी का बर्थडे होता है। वो सभी दोस्तों को अपने बर्थडे पर बुलाती है, साथ ही वो पूजा को भी इनवाइट करती है। शाम होती ही सभी दोस्त रूबी के घर आते हैं। वहीं पूजा भी रूबी के घर आती है और राघव भी। सभी दोस्तों को अपने घर में एक साथ देखकर रूबी बहुत खुश होती है, लेकिन जब पूजा उसके घर में आती है तो रूबी पूजा से कहती है, बहुत जल्दी आ गई तू। अच्छा सुन, तुझे वहाँ नहीं बैठना, तू नीचे बैठ। तेरे गंदे कपड़ों से मेरे घर के सोफे गंदे हो जाएंगे। ठीक है, तुम जहाँ कहो मैं वहाँ बैठ जाऊंगी। आखिरकार मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। रूबी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? ये भी तो तुम्हारी दोस्त है ना। तुम इसे नीचे जमीन पर क्यों बिठा रही हो? तुम्हारे घर के सोफे गंदे तो नहीं होंगे? तुम इसे अभी कभी ऊपर बिठाओ, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे ये सारी चीज बिल्कुल नहीं पसंद। राघव, तुम अपने काम से काम रखो। मैं ऐसी लड़कियों को ऐसी ही रखती हूँ। तुम्हें पता है ये कितनी गरीब घर से है? इसके पास पहनने के लिए यही कपड़ा था जो ये पहन कर आ गई। अब ये मेरी पूरे दोस्तों के ग्रुप में मजाक उड़वाएगी। तुम ये सब अच्छा नहीं कर रही रूबी। या तो तुम इसको नहीं बुलाती, और तुमने बुलाया है तो इसको सही से बिठाओ। चलो ठीक है। रूबी राघव के साथ अच्छी दोस्ती रखने के लिए पूजा से अच्छा बर्ताव करती है और उसे अच्छे से पार्टी एंजॉय करने देती है। और वही राघव पूजा से बात करके बहुत खुश होता है, क्योंकि पूजा को बहुत सारी नॉलेज होती है। साथ ही उसके पास बहुत सारी स्किल्स भी होती है। राघव उसकी स्किल्स के बारे में सुनकर उससे कहता है, तुमने अपनी छोटी सी उम्र में इतना सारा काम सीख रखा है। मैं तुम्हारे इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम चाहो तो तुम मुझे कुछ सैंपल दिखा सकती हो। मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर निकलवा सकता हूँ। बहुत सारी कंपनी हमारे साथ डील करती है और तुम चाहो तो उनकी कंपनी में जाकर ऐसा ब्यूटिशियन काम कर सकती हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम रूबी के दोस्त हो। रूबी बहुत अलग है, उसमें बहुत घमंड है। ना ही वो अच्छे से बात करती है और ना ही किसी की इज्जत करती है, पर तुम बिल्कुल अलग हो। उसे छोड़ो, वो बहुत अलग है। तुम बताओ, तुम कंपनी में काम करना चाहोगी? राघव, मेरे घर में बहुत गरीबी है और मैं छोटे से घर में अपनी माँ के साथ अकेले रहती हूँ।
बहुत पहले मेरे पिताजी गुजर गए। इसके बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए मेरी माँ और मैं तैयार हो गए, लेकिन आज भी घर में कभी भी राशन खत्म हो जाता है और हमें भूखे पेट सोना पड़ता है। इतना अच्छा ऑफर तुम दे रहे हो तो मैं मना नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ और मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी देना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम मेरे दिए हुए एड्रेस पर कल पहुँच जाना। पार्टी में सभी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। रूबी राघव को पूजा से बात करता हुआ देखकर बहुत जलती है और मन ही मन कहती है, इस राघव की हिम्मत कैसी हुई जो इसने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन इग्नोर किया। मैं इससे बदला जरूर लूंगी और साथ ही इस पूजा से भी। देखो तो जरा कैसे चिपक चिपक के उससे बात कर रही है। ये भूल गई है कि ये भिखारन है और राघव एक बहुत अच्छी फैमिली का लड़का है। राघव के माता पिता कभी भी इस जैसी लड़की को अपनी बहू तो नहीं बनाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही पूजा सुबह सुबह तैयार होकर राघव के बताए हुए एड्रेस पर जा रही होती है और राघव भी उसे रास्ते में ही मिल जाता है। राघव उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। वहीं पास में से गुजर रही रूबी की गाड़ी जिसमें रूबी बैठी होती है और वो राघव और पूजा को एक साथ देख लेती है। सही कहते हैं, आजकल किसी को भी लोग पकड़ लेते हैं बात करने के लिए। अब राघव को ही देख लो, मेरी जैसी इतनी सुंदर और अच्छी लड़की इसको पसंद नहीं आई और ये इस भिखारन के पीछे कितना खुश है। और ये तो देखो कितनी महंगी गाड़ी में इसको बिठा कर लेकर जा रहा है। साथ ही साथ उस पागल लड़की को भी अकल नहीं आई कि वो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आगे क्या करेगी। ना तो उसके पास पैसे हैं और नहीं उसकी माँ दहेज दे पाएगी। राघव और पूजा राघव के पिता की कंपनी में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर राघव बहुत सारे सैंपल दिखाता है और पूजा के बारे में बताता है। सारे सैंपल्स देखकर राघव के पिता कहते हैं, अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है। इन ड्रेस को बनाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे सीख लिया? अंकल, गरीबी सबको सिखा देती है। इतनी बातें होने के बाद राघव के पिता राघव को एक एड्रेस देते हैं और वहाँ पर पूजा को ले जाने को कहते हैं। इस एड्रेस पर पहुंचकर अपने ये सारे सैंपल दिखा देना और साथ ही साथ मेरा नाम बता देना, तो तुम्हें उस कंपनी में हायर कर लेंगे और तुम्हें बहुत अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। राघव और पूजा बहुत खुश होते हैं और साथ में गाड़ी में बैठकर उस कंपनी में जाते हैं। वहाँ जाकर पूजा थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि उसके कपड़े बहुत जगह से फटे होते हैं। फिर वो कंपनी के मालिक से मिलती है और अपने सैंपल दिखाती है। सारे सैंपल देखकर कंपनी का मालिक बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह राघव, तुम इतनी अच्छी समझदार लड़की मेरे पास लाई हो। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है। कंपनी का मालिक पूजा को पूरे 20,000 रुपए का ऑफर देता है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। पूजा बहुत खुश होती है, लेकिन अपनी गरीब स्थिति के बारे में कंपनी के मालिक को बताती है। ये सारी बातें सुनकर कंपनी का मालिक तुरंत ही उन्हें एक बहुत अच्छा घर दिखाता है और उसे घर की चाबी दे देता है। कंपनी का मालिक बहुत अच्छा होता है। वो बिना सोचे समझे पूजा को एक अच्छे घर की चाबी दे देता है जहाँ पूजा की माँ और पूजा रह सकती हैं। ये सब देखकर पूजा बहुत खुश होती है और अगले दिन ही अपनी माँ को उस नए घर में ले आती है और वहाँ पर आकर रहने लगती है। साथ ही सुबह सुबह कंपनी में काम करने चली जाती है। ऐसी ही एक दिन की बात है। बेटा, तेरे इस काम से हमारी तो किस्मत ही खुल गई। कहाँ हमारी किस्मत में इतने बड़े घर में रहना लिखा था, लेकिन आज तेरे काम की वजह से हम इतने अच्छे घर में रह रहे हैं। साथ ही तू पैसे भी कमा रही है। अगर आज तू मेरे पास ना होती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीती। माँ, सब भगवान का किया धरा है। अगर मैं रूबी के बर्थडे पार्टी में ना जाती तो मुझे राघव ना मिलता और ये सब राघव ने ही किया है। राघव कौन है बेटा? पूजा राघव के बारे में सब कुछ बताती है और ये सारी बातें सुनकर पूजा की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे पूजा रोजाना की तरह एक से एक अच्छा ड्रेस, अच्छा पैटर्न बनाने लगती है। अब पूजा को और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है और वो अपने कंपनी के मालिक को खुश कर देती है। कंपनी का मालिक बहुत खुश हो जाता है और साथ ही उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। कुछ दिनों बाद राघव पूजा से उसी कंपनी में मिलता है और कहता है, पूजा, मैं तुम्हारे एफर्ट्स देखकर बहुत खुश हूँ। तुमने अपनी माँ को अपने साथ इतने अच्छे से रखा हुआ है। तुम्हारी जितनी उम्र में मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन तुम तो कई हजारों काम कर रही हो। मैं तो सिर्फ अपने बाप के पैसों पर पल रहा हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। राघव बातों ही बातों में पूजा को अपनी बात बता देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी जैसी अपनी जिंदगी में स्टैंड ली हुई लड़की चाहिए।
मुझे कोई भी अमीर घर की लड़की या फिर जिसके पास बहुत पैसा हो ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी। मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे एक स्ट्रगल करने वाली लड़की मिले, और अब जब तुम मेरे पिताजी से मिल ही चुकी हो और तुमने भी मेरे बारे में अपने घर में थोड़ा बहुत बता ही दिया है, तो क्यों ना अब हम अपने रिश्ते के बारे में बात करें। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कोई भी पहल नहीं कर रहा था। लेकिन राघव ने हिम्मत जताकर पूजा को सारी बातें बता ही दी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर में बात करते हैं और अपनी अपनी फैमिली को मनाते हैं। पूजा अपनी माँ को सारी बात बताती है तो पूजा की माँ कहती है, बेटी तुझे नहीं लगता राघव बहुत अमीर है? तुम दोनों में पटरी खाएगी भी या नहीं? शादी का रिश्ता बहुत अनमोल होता है और बहुत नाजुक भी। लोग बहुत जल्दी पैसा गिनवाने लगते हैं। तुम सोच लो, सोच समझकर फिर बताओ। माँ, राघव घमंडी नहीं है, उसने ही मुझे ये सारा काम दिलाया और वो मुझे दिल से चाहता है, तभी वो मुझे आज प्रपोज करा था। वरना वो चाहता तो वो भी माँ के लोगों की तरह अपने घमंड से बुरी भली बातें कहता और मुझे भगा देता, क्योंकि उसके पीछे हजारों लड़कियाँ पड़ी है, लेकिन उसने सिर्फ मुझे चाहा। पूजा अपनी माँ को समझाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव भी अपने पेरेंट्स को मनाता है। पिताजी, आपने तो पूजा को देखा ही है, वो बहुत अच्छी लड़की है। साथ ही उसने अपने स्किल से बहुत अच्छा काम भी करना शुरू कर दिया है। वो हजारों कमाती है। मैं हमेशा से एक अच्छी लड़की से शादी करना चाहता था, न कि अमीर लड़की से। अब वो मुझे मिल ही गई है, तो आपको मेरे लिए अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ धर्मपत्नी, इसने तो सच में बहुत अच्छी लड़की अपनी दोस्त बनाई है और अब उसी से शादी करना चाहता है। मैं इसके डिसीजन से खुश हूँ और मैंने वो लड़की खुद देखी भी है। बहुत सीधी और बहुत अच्छी है। उसमें किसी बात का कोई घमंड नहीं है और ना ही कोई लालच। अगर इतनी अच्छी लड़की हमारी बहू बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। दोनों की फैमिली मान जाती है और एक दिन दोनों की फैमिली मिलती है और शादी की डेट फिक्स कर लेती है। कुछ दिनों बाद पूजा और राघव की शादी होती है। ये बात रूबी को पता चलती है। आखिरकार भिखारी ने उसको कैसे भी अपनी जाल में फंसा ही लिया। मैं जानती थी ये गरीब लोग अपने आप को अमीर ऐसे ही बनाते हैं। उनके पास तो खुद कुछ होता नहीं और जब देने की बात आती है तो रो कर दिखा देती हैं। और लड़का भी इनकी बातों में आ जाता है और तुरंत ही शादी करने की बातें हो जाती है। लेकिन मैं भी कम नहीं, मुझे राघव बहुत पसंद है। मैं उसकी शादी उस भिखारन से नहीं होने दूंगी। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। पूजा अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर रूबी पहुँच जाती है। अरे वाह, शादी की शॉपिंग बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। हाँ, तुम तो जानती ही हो राघव मुझे कितना चाहता है। उसने ही हमें यहाँ पर भेजा है। मैं यहाँ शॉपिंग करने अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। तुम चाहो तो तुम भी कुछ ले सकती हो। अरे नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं। मैं तेरी शादी की हर इवेंट पर एक से बढ़कर एक ड्रेस पहनूंगी, चिंता मत कर। रूबी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता और वो अपने शातिर दिमाग से राघव को फोन लगाती है और पूजा के लिए भड़काती है। राघव, ये लड़की सिर्फ तुम्हें पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी और भाग जाएगी। रूबी, तुम मुझसे ये फालतू की बातें मत करो। मैं पूजा को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सारी बातें जलन में कर रही हो। पूजा बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। उसने अपने दम पर पूरा घर संभाला है और तुम जानती ही क्या हो उसके बारे में, जो तुम इतनी बकवास कर रही हो। चलो अब फोन रख दो, मेरा मूड मत खराब करो। 2 दिन बाद मेरी शादी है। पूजा और राघव की शादी तुड़वाने के प्लान में रूबी कामयाब नहीं होती तो रूबी उसके घर में चुपचाप जाती है और उसकी क्रीम में एक एक्सपायरी क्रीम मिला देती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो पूजा वो क्रीम अपने चेहरे पर लगाती है और तैयार होती है। थोड़ी देर बाद ही उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और उसका चेहरा दाग धब्बों से भर जाता है। ये सब देखकर पूजा डर जाती है और अपनी माँ को ये सब दिखाती है और कहती है, माँ, शादी के एक दिन पहले ही मेरा चेहरा खराब हो गया। अब राघव मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरा ये चेहरा कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे भी इस दुनिया से कहीं दूर चले जाना चाहिए और छुप जाना चाहिए, क्योंकि लोग मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे। पूजा इतना कहकर भाग भाग कर एक जंगल में पहुँच जाती है। पीछे से उसकी माँ भी उसको ढूंढते ढूंढते आती है, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाती और पूजा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं पास में एक कुआं होता है जहां पूजा रो रो कर अपनी सारी बातें बोल रही होती है। तो वो कुआं उसकी सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें सुनने के बाद कुआं कहता है, रो मत बेटी, तुम तो एक समझदार लड़की हो। ये तुम्हारी क्रीम की वजह से हुआ है। जरूर तुम्हारे किसी दुश्मन ने ये काम किया होगा।
लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारी शक्ल ठीक करने का सॉल्यूशन है। क्या सच में आप मेरी स्किन ठीक कर देंगे? हाँ, मैं कोई मामूली कुआं नहीं हूँ, मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। आज तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया तो कल उसके साथ भी गलत होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो, ये जादुई क्रीम है, इसको अपने चेहरे पर लगा लो और आराम से सो जाओ। अगले दिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा पहले की तरह हो जाएगा। तुम पहले से भी सुंदर दिखने लगोगी। कुएं की बातें सुनकर पूजा बहुत खुश होती है और उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और वो क्रीम लेकर घर आ जाती है। रात होती ही वो क्रीम लगाकर सो जाती है। अगले दिन पूजा की शादी होती है और जैसी ही सुबह होती है, पूजा उठती है और अपना चेहरा शीशे में देखती है। पूजा पहले से कई ज्यादा साफ सुथरी और सुंदर दिखने लगती है। पूजा मन ही मन कुएं का धन्यवाद करती है और अपनी शादी के लिए तैयारी करती है। शाम होती ही पूजा पार्लर में तैयार होने जाती है और बहुत सुंदर लहंगे में तैयार होकर शादी वाली जगह पर अपनी माँ के साथ पहुँचती है। शादी में आए सभी लोग पूजा को देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर खड़ी रूबी भी हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा और राघव की शादी होती है। सभी बहुत खुश होते हैं। राघव और पूजा 7 फेरे लेकर एक दूसरे से वादे करते हैं और शादी संपन्न होने के बाद पूजा एक बड़े घर की बहू बन जाती है और उसके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। दूसरी तरफ उसकी माँ जो उस घर में अकेली होती है, उसे भी कुछ दिन बाद राघव अपने ही घर में ले आता है और अपनी सास का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपनी माँ का रखता है। पूजा इतना अच्छा पति मिलने के बाद भगवान का धन्यवाद करती है और अपनी माँ के साथ और सास ससुर के साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राघव और पूजा हनीमून पर जाते हैं और बहुत मौज करते हैं। दूसरी तरफ रूबी को कुछ नहीं मिलता और वो जलन करती रह जाती है और आखिरकार उसकी समझ में आ जाता है कि आखिर में जीत अच्छे इंसान की ही होती है।